सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज़ भैया इसको ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको आपके BCEME मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स दिसंबर 2025 और दिसंबर 2025 और जून 2025 देने वाला हूँ आपका पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखो, एक बात ध्यान से सुन लेना कि ये जो वीडियो होने वाला है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका BCME हो गया और आपका क्या हो गया, BCME के बाद आपका हो गया आपका 25 और दिसंबर जून। तो एक चीज़ ध्यान से रखना, ये वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना ही आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है कल का एग्ज़ाम। बिकॉज अगर ये वाला वीडियो तुम छोड़ देते हो, एटलीस्ट तुम देख के जाना। एंड जो मैं नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ एटलीस्ट उनको रीड करके जाओगे ना। सो प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना, तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर नहीं गारंटी मिले तो मेरे को बताना, ठीक है। सो नाउ एक चीज़ ध्यान से सुन लेना कि मैं तुमको यहाँ पे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। किस चीज़ का सॉल्यूशन देने वाला हूँ? आपके 2025 एंड 2025 जून, 2025 जून दिसंबर, इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को इतने आराम से देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे जून 2025 में। पहले मैं आपको पेपर दिखाऊंगा, देन उसके बाद मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आपके इनके सॉल्यूशन दिखाऊं। एंड ये PDF प्रोवाइड करूंगा मैं, टेंशन मत लेना। एंड डिस्क्रिप्शन पे लिंक वगैरह सब है टेलीग्राम का, प्लीज़ आप इनको ज्वाइन कर लेना। एंड वहाँ पर मिल जाएगा। अभी कहा जाता है, एक दो बार से कहा जा रहा है कि भैया जो BCME के पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, न्यू न्यू क्वेश्चन आ रहे हैं, PYQs के फॉर्म में नहीं आ रहा। तो भैया ये बात सच है कि जो पेपर है वो थोड़ा सा अटपटा आ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, बहुत बढ़िया सा। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पे, स्टेट करना है आपको द डी लैम्बर्ट्स प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो डी लैम्बर्ट्स आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टोन्स देयर एंड देयर मेथड ऑफ टेस्टिंग, राइट द नेम ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्टोन्स विच आर यूज्ड इन बिल्डिंग वर्क। तो देखो 7 दूनी 14 नंबर तो तुम्हारे यहीं से हो जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, GPS। देखो ये न्यू क्वेश्चन था, विथ नीट स्केच इसके एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशनिंग विथ GPS, ठीक है। डिस्कस करना है आपको जनरल प्रिंसिपल द नीड द ऑब्जर्व ऑफ ब्रिक मेंशनरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। अब ना तीसरा क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है टाइप ऑफ स्टोन मेंशनरी, ड्रॉ करना है टिपिकल स्केच, मोर्टार बताना है और डिस्कस करना है रिमोट सेंसिंग लाइक टर्न एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और साइट इन्वेस्टिगेशन। तो देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका PYQ है। PYQ अगर चाहिए, PYQ भी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको कहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे। एंड आपको आंसर भी टेलीग्राम पे। देखो ये एक न्यूमेरिकल, देखो एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल, तीन न्यूमेरिकल हो गए एंड तीन न्यूमेरिकल हो गए। अब देखो ये एक क्वेश्चन है कि आपका डिस्क्राइब करना बिल्डिंग कितने टाइप की होती है, ठीक है। बेंडिंग एंड ड्राइव करना बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। फिर देखो आपको क्वेश्चन है व्हाट आर द फाइंडिंग कोप्लेनर कॉन्करेंट एंड कोप्लेनर बताना है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेंट्स। ये आपका कंटूर वाला क्वेश्चन आ गया एंड मेथड ऑफ कंटूरिंग आ गया, एक्सप्लेन करना है ट्रैवर्सिंग बाय मेथड ऑफ। तो देखो कुल मिला के यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल आए हैं, बाकी आपके सब क्या है, सब आपका थ्योरेटिकल। एंड सेम हम 2025 का देख लेते हैं। तो 2025 में कितने न्यूमेरिकल आए चेक करेंगे। सो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि एक न्यूमेरिकल के बाद एक न्यूमेरिकल के बाद दो न्यूमेरिकल के बाद दो और 3 न्यूमेरिकल इसमें। तो मे भी चांसेस है तुम्हारे इस पेपर में भी कि तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ जो पेपर है, पेपर सिंपल आएगा, टेंशन मत लेना। हो सकता है थोड़ा मॉडरेट हो जाए। देखो यहाँ पे आपको ब्रिक्स बताना है, यहाँ पे आपको चेन एंड टेप्स के मेजरमेंट बताने हैं, ठीक है। एंड फिर आपका है फाइंड द ट्रस बाय यूजिंग सेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें अब मैं भैया अब हमको इनके आंसर दे दो। तो देखो अब एक लाइन बाय लाइन तुमको बताने वाला हूँ। तो देखो बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर GS ग्रेडिंग सिस्टम, यहाँ पे आपको एक्चुअल आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम इतना भी पढ़ के चले जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियली इंजीनियरिंग बॉयज़ की तरफ से तुमको दिए जा रहे हैं।
सो अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पेपर ये 2025 का सॉल्यूशन है कि मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तुमको क्या है, पहला तुमको कॉम्पैक्शन इज द प्रोसेस एक्सप्लेनिंग एंड entrapped air the freshly placed concrete so that it attain maximum possible density and common method कौन कौन से, हैंड कॉम्पैक्शन, वाइब्रेशन में बहुत सारे हैं, जैसे इंटरनल फ्रेमवर्क, टेबल वाइब्रेटर, सरफेस स्क्रीड वाइब्रेटर एंड वाइब्रेटरी रोलर, फिर प्रेशर एंड वैक्यूम, डीवाटरिंग, स्पैनिंग एंड सॉकिंग टेबल। सो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इनको देख लीजिएगा एंड मैं बाकी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। एंड देखो जैसे टाइप ऑफ स्टेयर केसेस एंड स्केच, इसका डायग्राम बनाना। तो देखो ये आपका स्टेयर केसेस हो गया, जैसे आपका स्ट्रेट स्टेयर, डॉग लेग्ड स्टेयर, ओपन वॉल, क्वार्टर टर्न स्टेयर, जियोमेट्रिकल स्टेयर्स, स्पाइरल स्टेयर। तो बहुत सारी स्टेयर्स हैं, ठीक है। ये आपका मेथड ऑफ, ये मेथड क्या है, ये मेथड ऑफ मेजरिंग इवेल्यूएशन, स्प्रेड, टेक्नोमेट्रिक एंड बारोमेट्रिक लेवलिंग। तो प्लीज़ स्प्रेड लेवलिंग, टेक्नोमेट्रिक लेवलिंग एंड बायोमेट्रिक लेवलिंग, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ इनके डायग्राम एंड जो सारे मेथड्स हैं प्लीज़ वो करते जाना है आपको, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, इसके नीड, एडवांटेज एंड ये सब। तो देखो ये अपन ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर आता है स्टेप्स एंड प्रिपेयर द प्रोफाइल एंड क्रॉस सेक्शन प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट। तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल हो गया एंड आपका क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल हो गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। डिफाइन करना कंटूर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल लाइंस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो आप देखते जाओ कि क्वेश्चन, जैसे अब ये ट्रस्ट फाइंड करना फोर्स वाला, तो ये फोर्स वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जैसे आपका न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ये हो गया। तो प्लीज़ आप इन सबको अगर देखो, एटलीस्ट अगर तुम एक बार नज़र भी मार लोगे तो तुमको ये कल के पेपर के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इतना मेरे गारंटी है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया एंड इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड गोन्स बेस रेडियस आर एंड हाइट, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट में जाओगे तो डिफाइन करना सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सप्लेन करना है इसका एग्जांपल, ठीक है। एंड कैलकुलेट करना है इसका रिएक्शन इन कैंटिलीवर बीम्स। तो ये आपका कैंटिलीवर बीम के लिए हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं एंड बहुत सिंपल हैं एंड प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। एंड यहाँ से आपका जून 2025 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है, तो प्लीज़ एक बार इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड ये आपका डीलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल है, तो बहुत इजी है एंड बहुत सिंपल है। तो प्लीज़ इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा। एंड बहुत मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, दैट्स वाई मैं तुमको समझा नहीं रहा हूँ। बाकी मैं तुमको यूनिट 1, यूनिट 2 एंड आपका कंप्लीट 140 यूनिट में अब पढ़ा चुका हूँ, दैट्स वाई मैं तुमको समझा नहीं हूँ, बस आपको गो थ्रू करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं अपनी साइड से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनके आंसर देख लीजिए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे जो भी हो, मैं आपको सारी चीज़ें बोल रहा हूँ कि प्लीज़ इनको गो थ्रू ज़रूर करिएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। एंड ये पीडीएफ के लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ को लेने के लिए आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा इंजीनियरिंग बॉयज़ का जो ऑफिशियल चैनल है, तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। एंड जिसने भी अभी टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना, एक दिन बचा है एंड ये क्वेश्चन मत छोड़ना, आने के हाई चांसेस हैं। एंड मैं एक दिन पहले जो भी क्वेश्चन डालता हूँ उनके बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।